नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक सच्ची भूतिया घटना की एक ऐसी कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनने के बाद आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। और जो लोग कहते हैं ना कि भूत प्रेत नहीं होते, हम इन सब बातों में नहीं मानते, वो ये कहानी सुनेंगे उसके बाद वो हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। तो शुरू करते हैं कहानी को। उत्तर प्रदेश में रहने वाला लगभग 24-25 साल का एक लड़का रवि एक अच्छी खासी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। अब रवि काफ़ी मेहनती और ईमानदार होता है, तो जो कंपनी वाले हैं उसे कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दिया करते हैं। मतलब कि कहीं कोई फंक्शन इवेंट हो, कंपनी को जहाँ पर जाना हो या फिर कंपनी का कोई इवेंट हो, तो उसमें रवि को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है अधिकतर टाइम कि रवि उसको जाके रिप्रेजेंट करे, कंपनी को वहाँ पर प्रेजेंटेशन दे। तो ये उसकी लाइफ है। रवि काफ़ी सही बंदा होता है, मतलब अच्छा बिहेवियर होता है, अच्छी पर्सनालिटी होती है, तो इस वजह से कंपनी उसको बार बार प्रेफर करते हैं। तो ये होती है उसका इंट्रोडक्शन। एक ऐसा व्यक्ति है, आप इमेजिन कर सकते हैं। एक बार क्या होता है कि रवि के एक रिश्तेदार जो कि दिल्ली में रहते थे, उनके यहाँ पर कोई फैमिली फंक्शन होने वाला था। तो फंक्शन तो अक्सर इंडिया में शाम के वक्त ही होते हैं, शाम में, रात में। तो ये शाम का ही फंक्शन कोई रहा होगा, तो रवि को भी उसमें इनवाइट किया गया। रवि को अब वहाँ पर जाना था, तो रवि ने सोचा, ऐसा प्लान किया कि रवि दिन में निकलेगा, शाम तक वहाँ पर पहुँचेगा, शाम को फंक्शन अटेंड करेगा, फिर रात में वहीं रुकेगा। उसके बाद फिर वो अगले दिन वहाँ से निकलेगा। तो मतलब कि उसने अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टियाँ ली। फिर रवि अपने रिश्तेदार के यहाँ पर गया, तो उस फंक्शन में बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, सभी लोगों से अच्छे से मिला है, फंक्शन को एंजॉय किया है। और वो बाकी के रिश्तेदार थे, वो खासकर जिनके यहाँ पर फंक्शन था, वो भी उसे देखकर बहुत खुश थे। और क्या सब कैसा चल रहा है, ये सब बातें चल ही रही थी। तभी रवि का फ़ोन बजता है। ये फ़ोन था उसके ऑफिस से उसके सीनियर का। रवि फ़ोन उठाता है, उसके सीनियर से कहते हैं कि रवि, कल एक इवेंट होने वाली है, इसमें तुम्हें कंपनी की प्रेजेंटेशन देनी है। तो रवि कहता है, मैं तो 2 दिन की छुट्टी पर यहाँ पर दिल्ली आया हूँ, 2 दिन की छुट्टी लेकर दिल्ली आया हूँ, और मैं इतनी जल्दी वहाँ से मतलब कैसे आऊँगा, अभी रात हो गई है, शाम, मतलब कि ये वक्त लगभग 8-9 बजे का टाइम है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कंपनी ने तुम्हारा नाम सिलेक्ट किया है और मतलब कि तुम्हें बोलने को कहा है प्रेजेंटेशन में, तो अब तुम कैसे भी करके आ जाओ। तो फिर वो कह रहा कि इतनी रात को कैसे आ सकते हैं। तो कह रहा कंपनी, मतलब कि उसके जो ऑफिसर्स थे, बड़े सीनियर्स और बड़े सीनियर्स, उनका वो मतलब फाइनल डिसीजन था कि रवि ही इसको प्रेजेंटेशन को देगा। तो फिर ये सब बात होकर फ़ोन रखता है। फिर रवि सोचता है, उसने मतलब कहा होगा कि सोच लो फिर बताओ मुझे। सोचता है रवि, ठीक है। फिर जिनके यहाँ पर फंक्शन है, जिस रिलेटिव के यहाँ पर, उनसे ये बात बताता है कि ऐसी ऐसी बात है और मेरी कंपनी से मुझे फ़ोन आया है। तो वो रिश्तेदार अब इतनी रात को ऐसे अकेले कैसे आ जाने दे सकते हैं, मतलब दिल्ली से उत्तर प्रदेश के किसी शहर में कैसे इतनी रात गए, मतलब कि 8-9 बजे का ये टाइम हो गया है। फिर ठीक है, उन लोगों ने कह दिया कि अब, मतलब उन लोगों ने फोर्स किया होगा, तो रवि ने फिर अपना मूड बदल लिया कि नहीं, रहने दो, अब कभी कभी ऐसे फैमिली फंक्शन अटेंड करना भी ज़रूरी होता है, हमेशा काम 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 इसी में लगे रहो। तो रवि, और फिर काम हो तो ठीक है, सही टाइम भी, लेकिन रात के 9-10 बजे हैं, अब दिल्ली से उत्तर प्रदेश के किसी शहर में जाना, और अकेला बंदा आया है अपनी कार से रात में, रास्ते भी अनजान ही है एक तरह से। तो उसने भी ये डिसीजन लिया कि नहीं, वो फंक्शन में ही रहेगा और वो कैंसिल कर देगा प्रेजेंटेशन। फिर ठीक है, उसने अपने सीनियर को बोल दिया कि वो कल नहीं आ पाएगा। फिर ठीक है, सीनियर ने कहा कि मतलब कि रवि, एक बार फिर से सोच लो, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो ठीक है, रवि ने कहा ठीक है, फिर कॉल कट कर दिया। फिर ठीक है, रवि इस बात को दिमाग से उड़ा के और फंक्शन को एंजॉय करने लगा, अपने रिश्तेदारों से मिला। फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, उसके बाद लगभग 10:30 पौने 11 का टाइम हो जाता है। तब रवि को एकदम से दिमाग में ये बात आई कि रवि, एक बार फिर से सोच लो, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। मतलब कि ऐसा रहता है ना, एक बात दिमाग में याद आ जाती है, तो ऐसी रवि को याद आया। फिर उसका मन इतना हुआ कि मतलब कि जाना चाहिए, मतलब ऐसा उसने अचानक डिसीजन ले लिया और अपने ऑफिस उसको सीनियर को फ़ोन करके बता दिया कि मैं आ जाऊंगा कल। तो वो भी ठीक है, आ जाओ रवि, कैसे भी करके आ जाओ, ये तो चाहते ही हैं कि आप आ जाओ। तो रवि फिर अपने रिश्तेदारों को बताता है जिनके घर पे आया हुआ था कि अब मुझे जाना होगा और कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी है, तो ऑफिस के काम से अब मुझे जाना होगा। तो अब वो लोग तो रोकेंगे ही, लेकिन रवि नहीं रुका।
वो लोग कह रहे हैं कि रात में रास्ता अच्छा नहीं रहता है, मतलब कोई रास्ता पड़ता था, मतलब कोई भूतिया रास्ता रहा होगा, जिस वजह से वो लोग उसके बारे में बात कर रहे थे और उसको जाने को मना कर रहे थे कि सुबह चले जाना। और वैसे भी इतनी रात को जाने देते, लेकिन रास्ता थोड़ा उन लोगों को ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि वो भूतिया रास्ता बदनाम था और रवि अकेला था। तो लेकिन रवि तो विश्वास ही नहीं करता, मतलब ये सब बातें इतनी कुछ इग्नोर करके, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन सब बातों में मानता होगा। तो ठीक है, रवि फिर कैसे भी करके सब कुछ बोल चाल के और वहाँ से निकल पड़ता है। 11 बजे के करीब वहाँ से निकला। अब रास्ता तो कैसा रहता है, दुकानें खुली रहती हैं, मतलब कि जो बड़ी बड़ी होटल्स और जो ढाबे वगैरह रास्ते ये तो खुले रहते हैं, तो ये सब खुले हैं। अब सिटी का रास्ता होता है ना, सिटी टू सिटी, तो वैसे वाले रास्ते होते हैं। तो ऐसे ही रास्ता है, मतलब विकसित शहर होते हैं जैसे, वहाँ से कैसे हर जगह दुकानें मिलती, तो ऐसा अच्छा हरा भरा रास्ता था, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं। गाड़ियाँ भी काफ़ी जा रही थी, ट्रक्स भी काफ़ी जा रहे थे। रवि को नॉर्मल लगी कि आराम से पहुँच जाएंगे। गाड़ी में म्यूज़िक ऑन किया, चला गया, चलता चला। फिर चलते 2:30 बज गए। 2:30 बजे के करीब रवि को थोड़ी नींद भी आने लगी और एक जगह, मतलब एक दुकान बोल सकते हैं, टी स्टॉल, वहाँ पर गाड़ी रोककर चाय पी, थोड़ा मोबाइल देखा और फिर इसके बाद वापस गाड़ी में बैठा और फिर आगे चल दिया। उसके बाद मतलब कि फिर आगे दुकानें वगैरह थी, वो भी इक्का दुक्का ना के बराबर ही थी और जो रोड था वो भी काफ़ी सुनसान सा लग रहा था, मतलब कि पेड़ पौधे और अंधेरा ही अंधेरा दिखा रहा था, केवल स्ट्रीट लाइट ही थी, मतलब कि ऐसा रोड, मतलब सुनसान रोड कह सकते हैं, लाइट वगैरह थी मतलब उस पर। तो ठीक है, रवि चलता जा रहा और जो गाड़ियाँ वगैरह थी वो नहीं चल रही थी, बस केवल ट्रक ही दिख रहे थे, वो भी 4-5 बहुत, मतलब ट्रक जैसे ही चलते हैं वही दिख रहे थे, केवल गाड़ियाँ 1-2 ही दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो नहीं, ट्रक ही केवल। फिर उसके बाद चलते 2:30 बजे से 3 बजे का टाइम आया। 3 बजे तक मतलब आधे घंटे और चल गया। उसके बाद ये ट्रक जो दिख रहे थे केवल, वो भी अब इक्का दुक्का ट्रक ही दिख रहे हैं, तो नहीं दिख रहा है कुछ भी। अब रोड बिल्कुल सुनसान हो गया। थोड़ी दूर और गया, 10-5 मिनट और हुए और जो स्ट्रीट लाइट थी ना वो भी अब नहीं है, अब केवल जो उसकी कार है उसकी ही लाइट से अब आगे जा रहा है। रोड बिल्कुल सुनसान, ना एक भी ट्रक, मतलब इक्का दुक्का ट्रक, ना के बराबर ट्रक, और बिल्कुल ना अकेली इसकी गाड़ी जा रही है सुनसान सड़क पर, अंधेरा ही अंधेरा। अब ऐसी में किसी को भी अजीब वाइब आएगी, रवि को भी अजीब लगा कि मतलब कि अभी इतना हरा भरा सब कुछ ठीक लग रहा था और इतनी रात गए, 3 बज गए हैं और अब सुनसान सड़क पर गाड़ी चलानी पड़ रही है। चलो जल्दी मतलब यहाँ से निकलते हैं। रवि अब उसको मतलब ऐसा डर वगैरह नहीं लगा, बस इसी का डर कि मतलब सुनसान जगह पर अच्छा नहीं रहता, बाकी उसको ऐसा डर वगैरह कुछ नहीं लगा कि हॉरर हो सकता है। ठीक है, तो फिर थोड़ी आगे वो जाता जा रहा है ये सब सोच के और अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करते हुए कि कैसे बोलेगा, कैसे क्या करेगा ऑफिस में, ठीक है, इवेंट में। ठीक है, फिर रवि चला गया और फिर ये समय हुआ होगा 3:30 का, यानी कि 3:30 ही बजे हुए होंगे लगभग, टाइम पता ऐसा एक्यूरेट नहीं पता। तो रवि चलता जा रहा है, अचानक धम से आगे रवि की गाड़ी से कुछ टकराया। रवि ने एकदम हड़बड़ी में गाड़ी रोकी और तुरंत उतरकर बाहर देखने लगा कि मतलब कि क्या टकराया गाड़ी से, मतलब कि तुरंत देखने लगा बिना ये सोचे कि ये सड़क सुनसान है, यहाँ पर तो कोई है भी नहीं, कोई इंसान है भी नहीं, बिना कुछ ये सोचे कि चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, ऐसी ट्रिक्स वगैरह करके और गाड़ी को रोक कर लूट पाट करने के लिए ऐसी ट्रिक्स कर सकते हैं। ये कुछ उसके दिमाग में आया ही नहीं। उसकी गाड़ी से टकराया, उसने तुरंत ब्रेक मारी, मतलब स्पीड में गाड़ी जा रही थी, तुरंत ब्रेक मारी, तुरंत उतर गया बिना कुछ सोचे समझे ही। उतर के यहाँ वहाँ देखने लगा, आगे पीछे देखा, नीचे देखा गाड़ी के, लेकिन कुछ दिखा ही नहीं। तो कह रहा अभी इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, झटका सा लगा गाड़ी में, लेकिन कुछ है नहीं, तो मतलब कि क्या। फिर अचानक ऐसे मतलब गाड़ी के पीछे साइड में देख रहा था, तो फिर अचानक से उसको ये बात याद आई कि अरे ऐसे सुनसान सड़क पर मैं उतर के क्यों आया हूँ, गाड़ी से वहीं से देख सकता था, और गाड़ी रोकने की ज़रूरत ही क्या थी यार, यहाँ पर तो कोई इंसान भी नहीं है, होता तो देखता है। ऐसे धम्म की आवाज़ आई, तो चलो फिर मतलब कि कोई चोर लुटेरे होते, पत्थर वगैरह मारे तो धम्म की आवाज़ तो फिर भी आ सकती है ना। तो उसको ये सब बात दिमाग में आई कि अल्लाह की ऐसे नहीं रुकना चाहिए, ऐसे अनजान सड़क पर और बिल्कुल सुनसान डली, ना स्ट्रीट लाइट है और ना बाहर निकल रहे हैं। तो फिर बस वो ये चीज़ उसको ध्यान आई, तो वो तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ, वो वापस पलटा गाड़ी की तरफ, वो पीछे से आवाज़ आई एक लड़की की, सुनिए। तो मतलब वो पलट कर देखा तो एक लड़की पिंक ड्रेस में बिल्कुल मतलब नॉर्मल लग रही थी, तो एक लड़की आई, वो कह रही सुनिए।
तो ये मतलब हैरानगी के साथ उसकी तरफ देखने लगा कि मतलब अभी तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था चारों तरफ, दूर दूर तक, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और ये लड़की कहाँ से आ गई अचानक से, मतलब कि नॉर्मल लोग कह रही सुनिए, तो मतलब ये कैसे, वो ये सब समझ ही रहा था, उसको देख रहा था। उतने में वो बोलती है, आपको नहीं पता इतनी रात गए ऐसे सुनसान सड़कों पर घूमा नहीं करते। तो वो बोलने लगा मतलब हैरानगी के साथ, क्यों? तो वो बोलने लगी कि इतनी रात का जो यहाँ पर आता है वो मेरा शिकार बन जाता है। ये रवि ने ये बात सुनी तो रवि बिल्कुल चौंक गया, शॉक्ड हो गया बिल्कुल से। और जो मतलब वो लड़की थी हंसने लगी, हा जोर जोर से। तो ये हंसने लगी, तो और जैसे जैसे वो हंस रही है उसका जो गेटअप है पूरा हुलिया पूरा चेंज होता जा रहा है। जो उसकी पिंक ड्रेस थी ना नॉर्मल, वो वाइट में कन्वर्ट हो गई। जो उसका नॉर्मल फेस था वो वाइट फेस हो गया, और जो उसकी आंखें थी वो बिल्कुल काली हो गई, मतलब कि बिल्कुल काली बिल्कुल। और ये रवि मतलब वो हंसती जा रही, हा बड़ा मुंह करके हा। तो रवि ये सब देख के मतलब रवि के रोंगटे खड़े हो गए। रवि ऊपर से नीचे तक कांप गया बिल्कुल से, उसके पैर वहीं पर जम गए। वो मतलब ये क्या देख लिया अब, ये मतलब कि कुछ जानता नहीं है इस चीज़ के बारे में, ऐसी चीज़ देख ली। और अब वो वहाँ से भागना चाह रहा है, वो उसको अब मतलब खतरा लग रहा है, वो भागना चाह रहा है वहाँ से, लेकिन भाग ही नहीं पा रहा। उसके पैर वहीं पर जम गए, वो मतलब अपनी बॉडी से काम ही नहीं करा पा रहा। इतना ज़्यादा डर गया कि मतलब कि वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा। वो भागना तो चाह रहा है कि यहाँ से जल्दी भागे वो, लेकिन वो वहाँ से नजर ही नहीं, वो खुद नहीं हट पा रहा है वहाँ से, ऐसा बिल्कुल जम गया एक जगह। फिर उसने थोड़ी बहुत हिम्मत करके डरते डरते और भागने लगा, मतलब कांपते हुए पैरों के साथ, और वो भी कांप रहा है तो भागने लगा। उसका मतलब उसने पहला ही स्टेप ऐसा किया होगा और फिसल के गिर गया। तो मतलब कि उसकी सिर जो है वो रोड पे लगी होगी, नाक लगी होगी हो सकता है रोड पर, तो वो जो है तुरंत बेहोश हो गया। और फिर जब रवि को होश आया तो मतलब दो मोटे मोटे से आदमी उसके ऊपर पानी डाल रहे थे वो, मतलब और ये मतलब सुबह होती जा रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी सूरज की रोशनी निकलती आ रही थी। और इसको होश आया तो ये मतलब अकबका के मतलब कि हड़बड़ा के उठा, यहाँ वहाँ देखने लगा कि वो भूतनी कहाँ गई। तो वो लोग कह रहे हैं कौन सी भूतनी? तो फिर यहाँ वहाँ देख रहा है हैरानगी के साथ, वो भी कह रहे हैं कि ये कर क्या रहा है, मतलब कि सीधा उठा और यहाँ वहाँ ये दौड़ा दाड़ी कर रहा, देख रहा कि क्या। फिर रवि ने एक जगह रुका, सोचने लगा। फिर उसके बाद उन जो मतलब वो दो लोग थे ना, वो एक दरअसल एक ट्रक रुका हुआ था, उसके ड्राइवर्स थे। उन लोगों ने ये गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई देखी बीच सड़क पे, और रवि को ऐसे डले देखा। तो वो लोग उतर कर आए, रवि को होश में लाए हैं। तो ऐसे वो दोनों लोग उस रवि को देख रहे थे, और रवि ऐसा एक जगह खड़े होकर सोचने लगा। और फिर उन लोगों से रवि ने पूरी बात बताई कि उसके साथ में रात में ऐसा ऐसा हुआ। तो ट्रक वाले भी चौंक गए कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो बोला ये रोड तो वैसे भी सुनसान है, मतलब कि तो हो सकता है हुआ ऐसा कुछ। तो बाद में रवि को नॉर्मल किए हैं वो लोग, और रवि भी नॉर्मल फिर हुआ है पानी वानी पी के। और बाद में फिर रवि अपनी गाड़ी में, वो लोग अपने ट्रक में चले गए, और रवि अपनी गाड़ी में चला गया, पहुंच गया होगा जहां जाना है उसको, मतलब अपने शहर, अपनी ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने के लिए। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी प्रेजेंटेशन की, इतनी रात में ऐसे अनजान सड़कों में इतनी बेहतरीन पार्टीज छोड़ के आ रहे हो तुम, और फिर ऐसी चीज़ हो गई। वो तो उसकी किस्मत रही होगी जो वो बच गया। बाय द वे, इस पूरी घटना की जो मतलब जानकारी है वो रवि ने खुद हम लोगों को इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी है कि ऐसा सब कुछ उसके साथ में हुआ। बाकी रवि का जो ओरिजिनल नाम है वो नाम बदल दिया गया है बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इशू। और बाकी आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है या कोई भूतिया घटना की जानकारी आपके पास है, आपके किसी दोस्त के साथ हुई है, तो आप भी हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे काफ़ी सारी बातें कर सकते हैं। आइए बातें करते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारी मतलब वीडियो बनना अभी शुरू हो रही है, तो हो सकता है आपको इतनी अच्छी ना लग रही हो क्वालिटी वीडियोस की, लेकिन हमारी वीडियोस धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। इसलिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।